दोस्तों, जिस वक्त आप और हम अपने घरों में सुरक्षित महफूज सोए हुए थे, क्या आप जानते हैं उस रात पाकिस्तान ने हमारे देश पर, जी हाँ, 300 से 400 ड्रोन के जरिए हमला किया। और एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, करीब 30 अलग अलग देश के इलाकों को ड्रोन के जरिए निशाना बनाने की कोशिश की। दोस्तों, भारत सरकार की ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की जानकारी दी गई है और हम इसको बिल्कुल पुख्ता जानकारी मानेंगे, क्योंकि ये किसी सूत्र के हवाले से जानकारी नहीं आ रही है। दोस्तों, अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव की स्थिति बनी हुई है, उसके मद्देनजर आज एक बार फिर से विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें विदेश सचिव विक्रम मिस्री के साथ साथ कर्नल सोफिया कुरैशी ने भी अपनी बात रखी। दोस्तों, कर्नल सोफिया कुरैशी के अलावा प्रेस कॉन्फ्रेंस में विंग कमांडर व्योमिका सिंह भी मौजूद थी। कर्नल सोफिया कुरैशी ने जो जानकारी दी है दोस्तों, बहुत ही ऑथेंटिक और बहुत हैरान करने वाली है, क्योंकि कल रात के बारे में कर्नल सोफिया कुरैशी बताती हैं कि भारत की पश्चिमी सीमा में कई बार हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया गया पाकिस्तान द्वारा और भारत के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की गई। इसी इरादे से ड्रोन हमले किए गए कि भारत के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जाए। और यहाँ पर जो जानकारी निकल कर आई है कर्नल सोफिया कुरैशी के मद्देनजर, उन्होंने बताया है कि भारी एलओसी में भारी फायरिंग भी की जा रही है पाकिस्तान द्वारा। और जो सबसे हैरान करने वाली जानकारी है दोस्तों, कर्नल सोफिया कुरैशी ने जो बताई वो ये है कि 300 से 400 ड्रोन के जरिए करीब 36 अलग अलग स्थानों में घुसपैठ की कोशिश की गई। माफ कीजिएगा, मैंने पहले 28 बताया, दरअसल 36 ठिकाने हैं। तो कर्नल सोफिया कुरैशी के हिसाब से करीब 300 से 400 ड्रोन देश के अलग अलग 36 ठिकानों पर आए। इनमें से कुछ का मकसद दोस्तों हमला करना था, नुकसान पहुंचाना था, और कुछ का मकसद जासूसी करना भी था, लेकिन सबको गिरा दिया गया। ये बताता है दोस्तों कि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम कितना बेजोड़ है। मतलब कल रात जो जम्मू सहित देश के अलग अलग हिस्सों से वीडियोज आ रही थी, ब्लैकआउट हुआ था और हवा में लाइट्स तैरती दिखाई दे रही थी अंधेरे में। दरअसल दूर से देखने में हमको वो वीडियो गेम जैसा लग रहा हो, लेकिन आप सोचिए कि हमारे सुरक्षा बल किस मुस्तैदी से एक एक ड्रोन को खत्म करने में लगे हों। हालांकि इस बीच एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी दोस्तों दी गई है जो हम सबको समझनी चाहिए। कर्नल सोफिया कुरैशी ने बताया दोस्तों कि पाकिस्तान लगातार अपने एयर स्पेस में नागरिक विमानों का इस्तेमाल कर रहा था एक शील्ड की तरह। जब इस तरह के हालात होते हैं तो नागरिक विमानों को रद्द कर दिया जाता है, ताकि अगर आप इस तरह की हरकत कर रहे हैं और दूसरा देश इसका जवाब देगा तो आपके नागरिक विमानों को नुकसान ना पहुंचे। लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया, वो अपने नागरिक विमानों को ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहा था कि अगर गलती से कहीं कुछ गलत फायरिंग हो जाती है या गलत निशाना भारत की तरफ से लग जाता है तो सीधा जो निशाना है वो उसके नागरिक विमान हो जाए। मतलब आप सोचिए किस तरह का ये मुल्क है जो अपने देश के नागरिकों की जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहा है, उनको ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहा है। ये जानकारी कर्नल कुरैशी ने आज दी है दोस्तों। मतलब आप कह सकते हैं कि सिविल एयर स्पेस जो था पाकिस्तान का वो खुला हुआ था जिस वक्त ये सब कुछ हो रहा था। और अभी जो जानकारी निकल कर आई है दोस्तों, जो ड्रोन गिराया गया है उनमें से एक ड्रोन जो है उसके लिए ये कहा गया है कि हो सकता है कि टर्की का हो और उसके मलबे की लगातार जांच हो रही है। दोस्तों, जो इंपॉर्टेंट खबर निकल कर आई है वो ये भी है कि पुंछ में गुरुद्वारे को और अमृतसर में भी निशाना बनाने की कोशिश की गई, धार्मिक स्थलों को जानबूझकर। क्योंकि दोस्तों सब जानते हैं कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद से पाकिस्तान की यही कोशिश है कि न केवल हमें जख्म दिए जाएं आतंकी हमले के, बल्कि हमारे समाज में भी किसी भी तरह का वैमनस्य फैल जाए। और एक बार फिर से पुंछ में गुरुद्वारे को निशाना बनाने की कोशिश की गई, जो कि हमारी सेना ने उस कोशिश को नाकाम कर दिया। इसके अलावा दोस्तों तंगधार, उरी, उधमपुर में लगातार फायरिंग जारी है और एहतियात के तौर पर फिलहाल के लिए भारत ने करतारपुर कॉरिडोर सस्पेंड कर दिया है, क्योंकि अभी फिलहाल यही वहाँ भारत के नागरिकों के लिए सुरक्षित स्थिति होगी। और यहाँ पर एक और जानकारी दी गई है कि 7 मई को जो लगातार फायरिंग हुई पाकिस्तान की तरफ से, उसमें 2 भारतीय छात्रों की मौत हुई है। और ये जो फायरिंग लगातार पाकिस्तान कर रहा है ये रिहायशी इलाकों में कर रहा है। इस बीच एक और जानकारी निकल कर आई है दोस्तों, ये कि पाकिस्तान के 4 ठिकाने तबाह कर दिए गए हैं, जो लगातार भारत की तरफ से जवाब दिया गया था। अब उसे ऑफिशियली आप मान सकते हैं कि पाकिस्तान के 4 ठिकाने हमारी सेना ने तबाह कर दिए, हमारी एयरफोर्स ने तबाह कर दिए हैं, लेकिन ये सब कुछ बिना एलओसी पार किए हो रहा है। इसके अलावा कल विदेश मंत्री एस जयशंकर ने
बीती रात जब लगातार ड्रोन से अटैक कर रहा था पाकिस्तान, और कल ऐसा जब लग रहा था रात को कि क्या कोई बड़ा रिटेलिएशन हो सकता है, तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने खुद ये जानकारी सोशल मीडिया में शेयर की थी कि उनकी जो बातचीत है यूएस सेक्रेटरी मार्को रूबियो से हुई है, और मार्को रूबियो को लेकर सवाल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया, तो बताया गया, स्वीकार किया गया कि भारत लगातार बातचीत कर रहा है अमेरिका से इस पूरे के पूरे मसले में। इसके अलावा दोस्तों इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बहुत चर्चित तस्वीर निकल कर आई जब कर्नल सोफिया कुरैशी ने हाथ में एक तस्वीर दिखाई, और इस तस्वीर के जरिए कर्नल सोफिया कुरैशी ने बताया कि कैसे पाकिस्तान ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहा है अपने नागरिक विमानों को। ये हद से ज्यादा कायराना हरकत है दोस्तों, क्योंकि जब आप इस तरह के किसी भी तनाव में जाते हैं किसी देश के साथ, तो ये बेसिक कर्टसी रखी जाती है। ये जो इस तरह के हालात होते हैं उन नियमों का भी उल्लंघन है। तो कर्नल सोफिया कुरैशी ने बाकायदा फोटो के जरिए दिखाया कि देखिए किस तरह से पाकिस्तान जो अपने सिविल एयर स्पेस है उसका इस्तेमाल कर रहा है एक ऐसे हालात में, जबकि वो जानता है कि अगर भारत जवाब देता है तो उसके जरिए उसके आम नागरिकों की का जीवन है जो है उसको नुकसान हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये पाकिस्तान कर रहा है, और यही इस फोटो के जरिए दिखाया गया। दोस्तों ऐसा करके पाकिस्तान चाहता था कि कोई गलती भारतीय वायुसेना करे, लेकिन भारतीय वायुसेना ने बहुत संयम दिखाया, और इस संयम का परिचय बाकायदा इस तस्वीर के जरिए कर्नल सोफिया कुरैशी ने देश के आगे रखा है। हालांकि इस पूरी मीटिंग में ये जानकारी भी दी गई दोस्तों कि भारत के हमले में पाकिस्तान का एडी रडार सिस्टम तबाह कर दिया गया है। दोस्तों इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी बताया गया कि कंधार, उरी, पुंछ, राजौरी, इसके अलावा अखनूर और उधमपुर जैसे एलओसी से सटे हुए क्षेत्रों में लगातार भारी गोलाबारी जारी है, और पाकिस्तान बहुत हैवी गोलाबारी का इस्तेमाल कर रहा है, और इसके जरिए जो वहाँ पर आम नागरिक हैं उनको नुकसान पहुँच रहा है, और कुछ चोटें भी लोगों को आई हैं, और भारतीय सुरक्षा बलों को भी कुछ नुकसान हुआ है। इसकी जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई, लेकिन यह भी बताया गया कि पाकिस्तान को भी जबरदस्त नुकसान हुआ। और इस तरह की जब भी कोई फायरिंग होती है दोस्तों, ये हमेशा होता है कि पाकिस्तान बहुत हैवी गोलाबारी इस्तेमाल करता है, और उसका जवाब भारत भी उतनी ही हैवीली देता है, और हमेशा जो नुकसान होता है वो पाकिस्तान को ज्यादा होता है। ये हमेशा देखा गया है। लेकिन ये जो तस्वीर यहाँ पर कर्नल सोफिया कुरैशी ने दिखाई है दोस्तों, ये पाकिस्तान की पूरी मेंटालिटी दिखाता है। मतलब आप सोचिए कि पाकिस्तान सोची समझी रणनीति के तहत भारत के 36 ठिकानों को निशाना बनाने के लिए 300 से 400 ड्रोन से लगातार हम पर हमला कर रहा है, और ये जानता है वो कि भारत इसका जवाब देगा। उसके बावजूद भी वो अपने सिविल एयर स्पेस का मतलब उसको बंद नहीं कर रहा है, और उसको ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहा है। मतलब किस लेवल की सोच है पाकिस्तान की, इसको यहाँ पर एक्सपोज किया है भारतीय सेना ने, जिसके लिए वो काबिले तारीफ उसका काम है दोस्तों। अब इस पूरे के पूरे मुद्दे को लेकर आईएमएफ पर भी आज बात हुई है, क्योंकि दोस्तों आईएमएफ की बहुत जल्द बैठक होने वाली है, और आईएमएफ से एक बेल आउट पैकेज की दरकार है पाकिस्तान को। पाकिस्तान चाहता है कि एक नया बेल आउट उसको मिल जाए, क्योंकि यही इसी के जरिए उसका देश चलता है। लेकिन दोस्तों भारत लगातार प्रयास कर रहा है कि किसी भी हाल में आईएमएफ में अब उसकी ना चले, क्योंकि आईएमएफ से अगर बेल आउट रुक गया पाकिस्तान का, तो उसके बाद पाकिस्तान को आर्थिक तौर पर तोड़ना आसान हो जाएगा भारत के लिए। अब हालांकि ये बैठक होगी, उसमें भारत अपनी बात रखेगा, ये बात आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे की गई, लेकिन ये भारत की बात कितनी मानी जाएगी ये तो खैर भविष्य के गर्भ में है। लेकिन जाहिर तौर पर लगातार कोशिश भारत सरकार द्वारा की जा रही है, और इसके साथ साथ कोशिश यहाँ पर हमारी सेनाओं द्वारा भी की जा रही है। इसलिए दोस्तों एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर हमारी भी जिम्मेदारी होती है, अगर आपके इलाके में स्थानीय प्रशासन द्वारा कहा जा रहा है कि ब्लैकआउट है, तो उस ब्लैकआउट का सम्मान कीजिए, क्योंकि एक घर में जलती हुई लाइट भी किसी पूरे इलाके के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। हमारे किसी भी पार्टी से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन ये जो वक्त है ये वैचारिक मतभेद भुलाकर देश के लिए और देश के हित में एक नागरिक के तौर पर काम करना है, क्योंकि हमारी सेना, हमारी एयरफोर्स, हमारी नेवी दिन रात केवल हमारी सुरक्षा में लगे हुए हैं। तो हमारी भी जिम्मेदारी होती है कि हम उनके हाथ मजबूत करें। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें। दोस्तों आप लोगों से एक और अपील है, जितना हो सके मेरा ये नया चैनल न्यूज एंड मोर विद कुमकुम बिनवाल, इसको जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मेरा ये चैनल कब बंद करवा दिया जाए या ब्लॉक करवा दिया जाए। तो एटलीस्ट आपको पता हो कि आप मेरे इस नए चैनल के जरिए मेरी इस आज़ाद पत्रकारिता को लगातार सपोर्ट कर सकते हैं। ये चैनल कुछ ऐसा दिखता है दोस्तों, और इस चैनल का जो लिंक है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।